आई जस्ट होप हम सबकी विशेस पूरी हो जाए यार। कभी ना कभी बदलेगा। हमने क्या क्या पढ़ा था कल? हमने प्लस और माइनस करना सीखा था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ, -5 + 6, तो आपका आंसर होना चाहिए +1। अगर मैं कहूँ -5 -6, आपका आंसर होना चाहिए -11। ठीक है, इज़ इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यों हम ये सब हमने कल सीख लिया। ठीक है, आज हम सीखेंगे इसी बेसिक मैथमेटिक्स के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स का, क्योंकि हम अभी नंबर्स ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम आगे फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम डेसिमल्स भी पढ़ेंगे, यानी कि भिन्न और दशमलव के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज बारी किसकी है? आज बारी है मल्टीप्लाई और डिवाइड की। देखो, मल्टीप्लाई का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं, सॉरी मैं बोल मल्टीप्लाई रहा हूँ, लिख डिवाइड रहा हूँ। मल्टीप्लाई का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब भी सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। यानी कि जो भी आएगा आंसर वो हमेशा हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर अपोजिट साइन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आप में से बहुत बोलेंगे सर समझ नहीं आया, थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ। तो जी हाँ, बिल्कुल, मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ तो विद एग्जांपल ही आपको सॉल्व करवाता हूँ। जैसे मैंने कहा, कोई भी एग्जांपल ले लो, -5 × 6। अब आपको जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो वो तो आपको करना ही है। जैसे 6 5 जो कितना होता है? 30। अब इस 30 का साइन कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा। क्या 5 का साइन देखो, 5 का साइन है माइनस का एंड 6 का साइन है प्लस का। बताया था ना कल कि अगर 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो यानी कि 6 प्लस का है। ओके, दोनों अपोजिट है, एक माइनस का दूसरा प्लस का, यानी कि इसका जो साइन होगा आंसर का वो माइनस का आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा -30। इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे और मैं एग्जांपल दूँ, मैंने कहा -5 × -4। अब आपने नॉर्मल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वो तो करना ही है। जैसे 5 4 जा आपको 20 तो करना ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ क्या होगा? 5 का साइन क्या है? माइनस का, और 4 का साइन भी क्या है? माइनस का। तो दोनों सेम साइन के हैं, और ऊपर मैंने अभी क्या लिखा है कि अगर सेम साइन होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी कि 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, अभी दिख रहा है ना? ओके, 5 × -4 लिखा मैंने। ठीक है, मैंने लिखा 6 × -2, मैंने लिखा -2 × 4, मैंने लिखा 8 × 2, मैंने लिखा 4 × 3। ठीक है, इनको करो जरा फटाफट। क्या हो जाएगा? पहले नॉर्मल करो। 5 4 जा 20 एंड 20 का साइन क्या होगा? 5 है प्लस का, 4 है माइनस का, दोनों अपोजिट साइन है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा? -20। ठीक है, ओके। 6 2 जा 12, 12 भी माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 6 है प्लस का एंड 2 है माइनस का, तो दोनों अपोजिट साइन है। जब भी अपोजिट साइन होंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? निगेटिव में आएगा, यानी कि -12 आएगा। फिर 4 2 जा 8, ये 8 भी माइनस का, यहाँ पे 8 2 जा 16, अभी 16 प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन है, 8 का साइन भी प्लस का एंड 2 का साइन भी प्लस का है। 4 3 जा 12, ये भी सेम है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैंने लिखा -2 × -6, इसका साइन ये आएगा, आंसर इसका 12, लेकिन वो 12 आएगा आपका प्लस का। क्यों? क्योंकि 6 का साइन भी माइनस का है एंड 2 का साइन भी माइनस का है, दोनों सेम साइन है, तो आंसर विल बी 12, और वो भी किसका? प्लस का। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनको आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, कुछ भी लिख लो। -6 × -5, -2 × 6, -7 × 8 एंड -9 × 9 एंड और क्या हो सकता है? कुछ भी। क्वेश्चन तो कितने बन सकते हैं मैथ में? -11। ठीक है, 7 × 9। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे आज का लास्ट, और वो है डिवाइड। क्या? डिवाइड में हम कैसे काम करते हैं? डिवाइड भी नॉर्मल ही है, जैसे हमने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको नंबर्स के प्लस आ गए, माइनस आ गए, मल्टीप्लाई आ गए, यानी कि एडिशन आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गया एंड मल्टीप्लाई आ गया। अब हम सीखने वाले डिवाइड भी नॉर्मल ही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम डिवाइड कैसे करते हैं। अब आपको नॉर्मल डिवाइड तो आते होंगे। ठीक है, तो
जैसे मैं आपको एक नॉर्मल डिवाइड दूँ, मैंने लिखा 6 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर क्या होगा 3, ठीक है। मैंने लिखा 18 डिवाइडेड बाई 3, आपका आंसर होना चाहिए 6। इज़ इट क्लियर? अब डिवाइड में भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, डिवाइड में भी सेम होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। डिवाइड, ठीक है, हिंदी वाले बोल रहे होंगे हिंदी में क्यों नहीं बोलते। तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पे, क्योंकि मुझे पता है ये जो वीडियो जब अगर आगे पहुँचेगी, अगर आपका सपोर्ट रहा और ये वीडियो अगर आगे गई तो इसे दोनों टाइप्स के बच्चे देखेंगे एंड देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा देखें। तो आई विल ट्राई कि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो डिवाइड तो हम सबको पता है, ठीक है, क्या होता है भाग, ठीक है। तो डिवाइड में भी सेम रूल्स होते हैं कि अगर आपके सेम साइन है तो आपका जो डिवाइड का आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस का आएगा। और अगर अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। कैसे सर? एग्जांपल्स, बिल्कुल देखो। मैंने लिखा, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपने कहा 18 डिवाइडेड बाई 3, अब मैंने इसी को कर दिया -18 डिवाइडेड बाई 3। अब आप करोगे तो नॉर्मल डिवीज़न ही, डिवाइड ही, ठीक है। तो क्या होगा, आपने कहा सर 6 आएगा आंसर। अब इस 6 का साइन कौन डिसाइड करेगा? आप ये देखो कि 18 का साइन क्या है, माइनस का, एंड 3 का साइन क्या है, प्लस का। दोनों अपोजिट साइन है। ऊपर देखो क्या लिखा है, अपोजिट साइन जब भी होते हैं आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -6। इतनी बात क्लियर है? ध्यान से देखो और एग्जाम्पल। मैंने लिखा 40 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, और मैंने लिख दिया -40 डिवाइडेड बाई -8, तो इसका आंसर क्या होगा 5 तो नॉर्मल होगा। अब इस 5 का साइन क्या होगा, ये 5 प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये आपको मुझे बताना है। तो ध्यान से देखो, 40 का साइन क्या है, माइनस, 8 का साइन क्या है, माइनस। सर आपने बताया था अगर सेम साइन हो तो जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है, बिल्कुल सही। तो जो 5 होगा वो +5 ही सही होगा, इसमें हमें माइनस लगाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 40 डिवाइडेड बाई 10, -10, तो इसका जो आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। येस और नो? क्यों? क्योंकि 10 से जब हम 40 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है आंसर। अब इस 4 का साइन क्या होगा, 40 का साइन है प्लस का, 10 का साइन है माइनस का, तो दोनों अपोजिट साइन है। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा 4, इसका साइन भी माइनस का होगा। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7 अपॉन नहीं, आप लिख लो 72/9, ठीक है, एंड -72/9। तो इसका आंसर आपको पता है 72 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 8, ठीक है, 8 आता है। ओके, इस 8 का साइन क्या होगा सर, माइनस का। क्यों? क्योंकि सर 7 प्लस का, दोनों अपोजिट साइन है, तो फाइनल आंसर होगा वो भी माइनस का होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है, उनको आपको घर से करके लाना है। तो ये है 20/10, माइनस का 20/10, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। और क्या हो सकता है, कुछ भी लिख लो एग्जांपल्स की, मैथ के अंदर अनलिमिटेड। -11/1, -12/6, -14 डिवाइडेड बाय -2 एंड -56 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनको आपको घर से करके मतलब ट्राई करना है, ठीक है। हो सके तो ठीक है, वरना आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा मैं उसमें इन सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो अब हमारा आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा, प्लस करना यानी कि एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवाइड, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमने सीख ली। अब मैं एक बार आपको इन सब का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने इन सब में किया क्या। देखो भाई, प्लस माइनस में कुछ नहीं था, अगर सेम साइन थे, सबसे पहले मैं बात करूँ प्लस वाले की, ठीक है। अगर प्लस या माइनस में सेम साइन थे तो हम ऐड कर रहे थे, लेकिन साइन किसका आ रहा था, सेम साइन का, लेकिन साइन सेम साइन आ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप एग्जांपल देते हुए चलूँगा फटाफट से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने लिखा अभी तो इतना नहीं, मैंने लिखा 5 + 6, सर दोनों पॉजिटिव है, 11 होगा। मैंने लिखा -5 - 6, सर फिर भी आंसर 11 होगा, लेकिन इस बार जो सेम साइन है, सेम साइन क्या है, इस बार माइनस माइनस सेम साइन था
तो माइनस का 11, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 11 क्यों लिखा, क्योंकि 6 का साइन भी प्लस का था, 5 का साइन भी प्लस का था, दोनों सेम साइन थे, किस साइन के थे, प्लस के, तो प्लस में ऊपर वाले में, यहाँ माइनस, ठीक है, ये हो गया। एंड अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल -5 + 7, तो इसका आंसर होगा प्लस का 2, क्यों, क्योंकि सर आपने बताया था कि 5 का साइन माइनस है और 7 का साइन क्या है, प्लस का। तो सर दोनों अपोजिट साइन है, जब भी अपोजिट साइन होते हैं हम बड़े में से छोटा घटाते, 7 में से 5 घटाया 2 आया, ठीक है। एंड सर इस 2 का साइन जो डिसाइड करेगा वो करेगा बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर हमारा 7 है, 7 का साइन प्लस है, तो सर हमने 2 का साइन भी प्लस कर दिया, बिल्कुल सही किया। ओके, नेक्स्ट वन इज़ -9 + 6, सर इसका आंसर होगा -3 क्यों, सर यहाँ पे भी दोनों अपोजिट साइन थे, हमने फिर 9 में से 6 माइनस किया, 3 आया, और इस 3 का जो साइन था वो सर जो 9 का साइन था, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 का साइन माइनस का था, इसलिए हमने 3 का साइन भी सेम कर दिया। ये तो हो गया प्लस और माइनस की बारी, ठीक है, प्लस माइनस आ गया, नॉर्मल ऐसे ही करना है। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या था, अगर सेम साइन दिख रहा है ना, ओके, अगर सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव बनता है, और अगर अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव बनता है। तो इसके एग्जांपल ही बता दूँ तो लो कर लो इसके एग्जांपल। मैंने लिखा -5 × 6, दोनों अपोजिट साइन है तो 30 होगा, लेकिन माइनस का, ठीक है, 6 का प्लस का, 6 का साइन प्लस है और 5 का साइन माइनस का। मैंने लिखा -7 × -6, तो आपने कहा सर 42 प्लस का, क्यों, क्योंकि 7 6 42 एंड माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, तो सर आपने बताया था जब भी सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आंसर आता है वो प्लस का आता है, ठीक है। एंड अपोजिट साइन का भी ये बता दिया। सेम केस आपका किस में आता है, डिवाइड में, ठीक है। सो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ डाउट होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, क्योंकि हम कई बार यहीं फंसे रहते हैं और हम मतलब तभी हमें मैथ से इतना फेयर लगता है, डर लगता है, क्यों, क्योंकि हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। आप समझ लो मैथमेटिक्स के कुछ पिलर थे, ठीक है। अभी इसके बाद में अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं फ्रैक्शन के प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड लाऊंगा, फिर उसके बाद डेसिमल्स के प्लस माइनस, और फिर उसके मल्टीप्लाई डिवाइड। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी मैथ में सबसे पहले बेसिक मजबूत होनी चाहिए, एंड देन तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। एंड पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, टेक केयर।